मैं पंकज कुमार। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेन एग्ज़ाम लिखते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात, मेन एग्ज़ाम की कॉपी लिखते समय आपको एक ही रंग के पेन का प्रयोग करना होगा। या तो आप काले रंग के पेन का प्रयोग करें या फिर नीले रंग के पेन का प्रयोग करें। इससे आपके समय की बचत होगी। अगर आप चाहें तो आप दोनों रंग के पेन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आयोग ने अगर ये निर्देश दे रखा है, ये डायरेक्शन दे रखी है कि आपको काली नीली में से एक ही रंग के पेन का प्रयोग करना है, तो फिर आप ऐसी स्थिति में आपको एक ही रंग के पेन का प्रयोग करना होगा। लेकिन आप किसी भी स्थिति में लाल, हरे, गुलाबी, पीले इस तरीके के रंग के पेन का प्रयोग मेन एग्जाम की कॉपी में नहीं कर सकते। दूसरी बात, मेन एग्जाम की कॉपी में आप एक ही भाषा का प्रयोग करें। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी का प्रयोग करें केवल। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो केवल इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करें। मिक्स भाषा प्रयोग नहीं करें। हाँ, ये हो सकता है कि मेन एग्जाम का एक पेपर आप हिंदी में दे दें और दूसरा पेपर इंग्लिश में दे दें। ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन एक ही पेपर में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरी बात, आपकी जो हस्तलेख है यानी कि जो हैंड राइटिंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ये है कि दूसरा व्यक्ति आपकी हैंड राइटिंग को अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। अच्छी हैंड राइटिंग का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपकी हैंड राइटिंग मोती जैसी हो, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बस दूसरा व्यक्ति आपकी हैंड राइटिंग को अच्छे से पढ़ सके और समझ सके, तो ये माना जाता है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है। अगला पॉइंट, मेन एग्जाम की कॉपी लिखते समय आप वे ऑफ राइटिंग या राइटिंग स्किल का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं कि मेन एग्जाम की कॉपी में वे ऑफ राइटिंग और राइटिंग स्किल का बड़ा महत्व होता है। अगर आपकी ये चीज़ अच्छी है तो आप मेन एग्जामिनेशन में 5% नंबर आप ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। वे ऑफ राइटिंग या राइटिंग स्किल का क्या मतलब होता है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके लिए एक लेक्चर मैं आपको अलग से बनाऊंगा। जनरली मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप हेडिंग आपने किस प्रकार बनाई है, नंबरिंग आपने किस प्रकार की है, पैराग्राफ आपने किस प्रकार डाले हैं, ठीक है, केस लॉ आपने कहाँ दिए हैं, किस तरीके की केस लॉ दिए हैं आपने। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका उत्तर है वो बिल्कुल ऊपरी सतह पर दिखना चाहिए। एग्जामिनर को आपका उत्तर चेक करने में बिल्कुल भी अंदर झांकना नहीं पड़े, सब कुछ सतह पर होना चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, उसे आप देखिएगा। अगला पॉइंट, मेन एग्जाम की कॉपी लिखते समय कॉपी में जो मेन हेडिंग है, जो केस लॉ हैं, जो प्रावधान हैं, उनको अंडरलाइन जरूर करें। अगला पॉइंट, मेन एग्जाम की कॉपी लिखते समय जो समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें, ताकि आपका कोई भी टॉपिक या प्रश्न चूकने ना पाए। आपकी जो लिखने की जो गति है वो ज़्यादा तेज ना हो, ज़्यादा धीमी ना हो, गति ऐसी हो कि आप तय समय में सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। अगला पॉइंट, मेन एग्जाम की कॉपी में अनावश्यक बातें बिल्कुल ना लिखें। जितना पूछा गया है उतना ही लिखें। प्रश्न में जो चीज़ जिस अनुपात में पूछी गई है उसी अनुपात में उसका उत्तर दें। यानी कि जो आपका प्रश्न है, कभी कभी उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो जो चीज़ कम पूछी गई है उसको कम लिखें, जो चीज़ ज़्यादा पूछी गई है उसका ज़्यादा जवाब दें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनुपात में लिखना। जिस अनुपात में प्रश्न में जो चीज़ पूछी गई है उसको उसी अनुपात में लिखें। अगला पॉइंट, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तब भी आप उस प्रश्न को छोड़कर नहीं आए, कुछ भी लिख कर आए, लेकिन लिख कर जरूर आए। हमेशा ध्यान रखें, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन, कुछ जो प्रश्न है वो छोड़कर आ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। कम लिखाओ लेकिन लिख कर जरूर आओ। एक भी प्रश्न आपका मेन एग्जाम में चूकना नहीं चाहिए।
अगला पॉइंट, देखिए बेराइटिंग की सेम भाषा अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, जो बेर प्रावधान है उसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अगर कोई वैधानिक परिभाषा है जैसे चोरी की है, हत्या की है, ठीक है ना, डकैती है, तो अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन परिभाषाओं को भी आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि परिभाषा के जो सभी एलिमेंट हैं, जो सभी आवश्यक तत्व हैं, वो आपकी परिभाषा में आ जाने चाहिए। अगला पॉइंट 11वां, मेन एग्जाम में देखिए धैर्य का बड़ा महत्व होता है। धैर्य आपको रखना पड़ेगा मेन एग्जाम में। उसके लिए आप अच्छा खान पान रखें, अपना योग अभ्यास आप करते रहें, जिससे कि आपका मन और चित्त शांत रहे। तो इस लेक्चर में इतना ही। मैं पंकज कुमार, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।